Welcome to TD Consultant, a B2B lead generation and IT service company. The email is given here for any other information. आज का हमारा टॉपिक है इमिग्रेशन या वीज़ा एप्लीकेशन किसी भी किस्म की हो और आपने किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई किया हो उसके मुतालिक हम ये ने आज ये लेक्चर बनाया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखें इसकी हेडिंग ये है कि योर सोशल मीडिया कैन बी हर्डल इन योर वीज़ा प्रोसेसिंग बाय एनी कंट्री। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखें हम लोग जो है अपने, अगर आप गौर करें कि हर आदमी वो कुछ पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल, यूट्यूब पूरा और पता नहीं कहाँ कहाँ और जो उसको मिले वहाँ पर उसने अपनी, समझे एक किस्म की समझते हैं कि हमारी शोहरत है कि हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रेजेंस है। अब होता है क्या है कि उसके अंदर मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, आप सबकी भी होगी, कि आपको खुद अंदाजा हो जाता होगा कि कोई आदमी है, कोई खातून है, कोई मर्द है, बच्चा है, वो अपने ऐसी जबरदस्त ओहदा लिखता है, चीफ ऑफ फलाना, हेड ऑफ द फलाना, सीईओ फलाना, और आपको बहुत से कैसे पता होता है कि यार ये तो अनएम्प्लॉयड है, ये तो कहीं पर इसकी जॉब ही नहीं है अभी तक, या उसकी जॉब है तो वो अपनी जॉब को, अगर वो कहीं पर एक मामूली सी जॉब है तो उसको लिख रहा है वो जनरल मैनेजर। तो हो क्या रहा है कि जितने भी खास तौर पर डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, दूसरे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वाले लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और सारा एशिया, तो वो क्या करते हैं कि हर अकाउंट के ऊपर उन्होंने एक ऐसी डिटेल में अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी है जिसके अंदर के मिस इन्फॉर्मेशन है, और वो समझते हैं कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि अब जितने भी ये प्रोसेसिंग हो रही है वीज़े की, अब क्या मतलब बहुत अरसे से हो रही है, मैं तो खुद गवाह हूँ इस बात का, कई साल से हो रही है, मैं जो तजुर्बा है कि वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट और फ़ोन नंबर, ईमेल भी मांगे जाते हैं। अगर ना भी मांगे जाएं तो भी वो आपके खाली नाम डाल करके सर्च कर लेते हैं और आपके सारे अकाउंट आके उसको सर्च करते हैं, उसके ऊपर से डेटा लेते हैं, उस डेटा को मैच किया जाता है, सब ऑटोमेटेड ही समझे ही काम हो जाता है। और जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वो पूरी वहाँ पर समरी आ जाती है कि आप तो अनएम्प्लॉयड है, आपने लिखा हुआ है जनरल मैनेजर फला जगह पे आप हैं, या आप जो हैं बिल्कुल ही नए पास किया है, आपने कोई चीज़ बीए पास किया है तो वहाँ पर अपने को लिखा हुआ है अपने चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, और आपने एक कंपनी खुद ही फेक सी बना ली है। अब अगर वीज़े के अंदर, फॉर्म के अंदर आपने ये सब नहीं लिखा हुआ है, और अगर आपने लिखा हुआ है, दोनों केस में आप फंसेंगे, और आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज भी हो सकता है और आप बैन भी हो सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया हुआ है कि आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई भी ऐसी चीज डाली हुई है फैमिली के मुतालिक जो गलत है, आपने कोई पिक्चर डाली हुई है जो कि गलत है, आप उसको साबित नहीं कर सकते, आपने कोई ओहदा डाला हुआ है, आपने कोई सैलरी डाली हुई है, आपने कोई अपने मुतालिक कुछ लिखा हुआ है बड़ा चढ़ाकर, तो प्लीज़ उसको वहाँ से हटा लें, वरना कहीं भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आपके आड़े आ सकती है। ये बिल्कुल मैं सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि यूएस वीज़े में तो कई साल थे वो, मैंने खुद जमा कराया था जब, कई साल हो गए, तो उस वक्त फेसबुक अकाउंट, सारे सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल, और इवन जो आपने पिछले 5-10 साल में फ़ोन नंबर यूज़ किए हैं पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं पर भी आप हो, और कहीं अगर आपने विजिट किया है वहाँ पर आपने एक सिम ली है और एक आपका वहाँ पर नंबर अलॉट हुआ, चाहे वो सऊदी अरब उम्रा करने गए थे, तो वो नंबर तक आपको देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके वीज़े फॉर्म में, वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल में प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो आप फेसबुक को और वीज़े के फॉर्म पे जो लिखते हैं ना, अब आपने फेसबुक पे लिखा हुआ है कि मैं तो एमए हूँ, मैं तो मेरा एमबीए हूँ, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और सारी सर्टिफिकेट से साबित नहीं है, आपकी फेसबुक पे लैंग्वेज ऐसी है, गलत बिल्कुल लिखा हुआ है, आपने प्रोफेशनल बिजनेस एक्टिविटी ऐसे शो की है जो कि आपके पर्सनैलिटी से, तालीम से, एज से मैच ही नहीं कर रही, कि आप 25 साल के हैं, आप चीफ ऑफ द फलाना हैं और आप सिर्फ बीए हैं, तो वो सब आपकी शख्सियत को मशकूक बनाता है, आपको वीज़ा के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, आप बैन भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ किया हुआ है तो आप लोगों से एडवाइस है कि वो चीज़ें हटा लें, कोई चीज़ गलत ना दे। देखिए ये वजह नहीं है कि वो चेक किया जा रहा है, वजह यह है कि क्यों गलत दे रहे हैं आप, सच बात है, सच बात लिख दें, और सच बात लिखने के बाद जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल आप
देखते होंगे ट्रैवलिंग जिन्होंने की है कि सच बोलने की बड़ी अहमियत है। और वो सच जब बोला जाता है तो कॉन्फिडेंस होता है आप में, और मालूम होता है कि सच आपने बोला है। तो कभी मत डरें कि आप वहाँ पर झूठ बोल दें। और मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने जब इमिग्रेशन कनाडा का लिया था, उन्होंने मुझसे आखिरी सवाल पूछा, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड एनी वीज़ा? तो मैंने कहा यस। उन्होंने कहा कौन सा? तो मैंने कहा कनाडा। तो ही लिटरली लाफ्ड के ओ कनाडा। तो आई टोल्ड हिम यस कनाडा। तो मेरा कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिला, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सारी चीज़ें सही थी। तो वीज़ा रिफ्यूज हो गया, जुर्म तो नहीं है ना। वो हुआ भी कैसे था? आई टोल्ड देम कि मैं अमेरिका में जॉब कर रहा था, रेनबो ब्रिज से गया। वहाँ मैंने कहा कि मुझे यहाँ जाना है कनाडा मिलने। उन्होंने कहा कि नहीं, यू गो टू होम कंट्री फॉर द वीज़ा। और उन्होंने वापस कर दिया, वापस आ गया। पूरा बता दिया किस्सा। तो वो देखे सच, अगर मैं कहता नहीं तो उनके पास रिकॉर्ड होता। बहुत पुरानी बात नहीं थी वो। तो मैंने तो ये नहीं सोचा कि रिकॉर्ड है या नहीं है, मैंने कहा भाई सही सही बताओ इनको, छुपाना क्या है? अगर नहीं देंगे नहीं देंगे। कोई आपकी ये आपकी पूरी लाइफ का ये तो नहीं होता ना गोल के बस आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। बहुत दुनिया बड़ी है। तो आप उसके हिसाब से चलें। ये हमारी जो कंपनी है, इसका हमने दायरा कार बढ़ा दिया, इसीलिए जो है सारा इमिग्रेशन के अलावा सारी एडवाइस हम कोई नहीं देते, हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये हमारे सारे काम लिखे हुए हैं, आप रोक के पढ़ भी सकते हैं, आप सेव भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। आईटी कंपनी है बेसिकली। और ये पाकिस्तान और कनाडा दोनों जगह ये कायम है। ब्रांच नहीं है, अलग अलग कंपनियां हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विस चाहिए हो तो ज़रूर रब्ता करें। info@dtconsultant.ca डोमेन पे एड्रेस दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें कितना डोमेन हमने बढ़ा दिया है। अब आप देखेंगे कि हमारी बिजनेस के ऊपर बहुत सी वीडियो आएंगी कि कैसे अमेरिका में बिजनेस खोलें, कैसे कनाडा में बिजनेस खोलें, कितना टैक्स लगता है, कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है। वो सब का सब हम बहुत से लॉयर्स और अकाउंटेंट से बातें करते हैं, और उनसे मशवरा ले लेके हम सारी चीज़ें बना रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, एडवाइस नहीं, लीगल। उसके लिए आपको करंट लॉ लॉ हमेशा चेंज होता रहता है। इमिग्रेशन हो या कुछ भी हो, गो टू द ओरिजिनल साइट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेटेड कंपनी और गवर्नमेंट साइट वट एवर। जैसे आपको एंटी स्पैम लॉ है, उस पर हम वीडियो करेंगे। लेकिन मशवरा यही होगा कि उसके लिए आपको, जब आपको ज़रूरत है, तो आप किसी पर्टिकुलर लायर से रब्ता करें, या आप उनकी अपनी वेबसाइट पे जाएं, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए या गवर्नमेंट ऑफ या फेडरल ट्रेड कमीशन या अपना कनाडा में जो भी गवर्नमेंट का लॉ है, साइट है गवर्नमेंट की, मैं दिखाऊंगा आपको। उस पे जाएं और वहां से लें। तो ये जो वीडियोस होती हैं किसी की भी हो, ये हर पे आखिर नहीं है, ये तो जब बनाई है उसके बाद पता नहीं कितने दिन वैलिड होंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुफीद मालूमात आप लोगों को मिलने वाली है। इंजीनियरिंग के अलावा, इंजीनियरिंग पे तो मैं डेली एक या दो लोड करूंगा ही, लेकिन आप देखेंगे कि बिजनेस के ऊपर भी और आईटी के ऊपर खास तौर पे जितने आप टर्म लिख रहे हैं, सबकी डेफिनेशन, सबके मुतालिक, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक, वो सारा भी आपको आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम देंगे। और ज़्यादा ज़्यादा मैटर जो आएगा वो आईटी सर्विसेज और लीड जनरेशन के ऊपर आएगा। और प्लस पावर, इलेक्ट्रिकल पावर तो अपनी जगह है ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कर दें, लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।